आप सोचिए, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। हिंदुस्तान का जंगल एक के बाद एक गायब हो रहा है। जंगल गायब हो जाएगा तो फिर वो आपसे कहेंगे आप वनवासी हो, आप जाके सड़कों पे भीख मांगिए, दूसरे लोगों के लिए काम कीजिए और आपको इस देश में कोई हक नहीं मिलने वाला है। तो ये लड़ाई हो रही है हमारे लिए। आप आदिवासी हो, हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। वनवासी शब्द जो है आपकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश वाला शब्द है। आपके इतिहास को, आपकी भाषाएं को, आपके जीने के तरीके को खत्म करने का शब्द है। सीधी बात कहेंगे आपको कि भैया आप तो जंगल में रहते हो, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? जंगल में किसी को अधिकार थोड़ी मिलते हैं। तो यह फर्क है। अब चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करने जा रही है, यह मैं आज आपको बताने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं। मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया। आज की हालत में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग अरबपति, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना पैसा इनके पास, उतना पैसा उनके पास। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। तो सबसे क्रांतिकारी कदम, शायद दुनिया में पहली बार कोई भी पार्टी ऐसा कदम लेने जा रही है। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएगा। 1 साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा।
इससे हिंदुस्तान का और हमारे गरीब परिवारों का की जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है। आप सोचो एक परिवार है, गरीब परिवार है मध्य प्रदेश में, मजदूरी करते हैं, 3-4 हजार रुपए की उनकी आमदनी है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उन सब का नुकसान हुआ। जीएसटी ने, नोटबंदी ने उन सबको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया। तो रोजगार कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए दो तीन वायदे किए हैं, ऐतिहासिक वायदे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। अब एक शब्द होता है अप्रेंटिसशिप, अंग्रेजी शब्द होता है। इसका मतलब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार पाने से पहले वो किसी बड़ी कंपनी में या सरकार में जाके अप्रेंटिसशिप करते हैं। भैया ठहर जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वो किसी बड़ी कंपनी में जाके 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं, और इसके लिए उनको पैसा मिलता है। आजकल हिंदुस्तान में अमीर लोगों के बेटे ये करते हैं। अब हमने मैनिफेस्टो में निर्णय ले लिया है, जैसे हमने मनरेगा किया,
गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब युवा को अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। मतलब क्या होगा? प्राइवेट कंपनियों में, सरकारों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हिंदुस्तान के गरीब युवा अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और उस साल के लिए उनको 1 लाख रुपए सैलरी में दिया जाएगा। और ये भैया उसको चुप करो। और ये अधिकार होगा, जैसे मनरेगा अधिकार है वैसे ही ये अधिकार होगा। जब आप अप्रेंटिसशिप मांगोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मना नहीं कर पाएगी। तो ये हम करने जा रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश में यात्रा में निकला तो बहुत सारे युवाओं ने कहा कि देखिए, हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। बेईमानी से स्टूडेंट्स बेईमानी करके एग्जाम पास कर लेते हैं और जो ईमानदारी से काम करता है वो देखता रह जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून लाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होगी। और जो प्राइवेट, आजकल जो नई बात निकली है कि पेपर को प्राइवेट कंपनियां चेक कर रही हैं, इसको हम बंद कर देंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी पेपर को चेक नहीं कर पाएगी। भाइयों और बहनों, मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला और युवाओं को जो रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उसके बारे में बोला। अब मैं आपको किसानों के बारे में बोलना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी कानून लाए और देश के सारे किसान उस कानून के खिलाफ खड़े हो गए। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश के किसान खड़े हो गए। उन्होंने कानून को रद्द करवाया। नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं, मगर किसानों का ना कर्जा माफ होता है, ना किसानों को सही दाम मिलता है। किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है। किसान सिर्फ यह कह रहा है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। और अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिल सकता है तो हिंदुस्तान के किसान को भी सही दाम मिलना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ होगा और कानूनी एमएसपी, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं। आपके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? सबसे पहले जो भी आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक जो भी जमीन पर आपका हक बनता है, उन सब क्लेम्स को
हम 1 साल के अंदर सेटल करवा देंगे। मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात की। जब भी गरीब लोगों के रोजगार की बात होती है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, जनरल कास्ट के गरीब लोग हों, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मैनेजर रखा जाता है तो उसे परमानेंट जॉब दी जाती है, आईएएस अफसर को परमानेंट जॉब दी जाती है, मगर गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जाती है, ठेकेदारी से जॉब दी जाती है, और जब भी उसको हटाने की जरूरत होती है 1 मिनट में बिना कोई कॉम्पनसेशन उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। यह जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ठेकेदारी प्रथा हम बंद करेंगे, और जिसको भी नौकरी मिलेगी वो परमानेंट नौकरी होगी, वो सरकारी नौकरी होगी, और वो किसी ठेकेदार के थ्रू नौकरी नहीं होगी। इससे आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को फायदा होने जा रहा है।